सभी हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धिभ्याम। ओम नमः सिद्धिभ्याम। ओम नमः सिद्धिभ्याम। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽहं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुडे मृणमा सुद केवली मणिनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। भरत क्षेत्र के भगवान कौन कौन साधारण रचित समय सा ग्रंथाधिराज बंद अधिकार, इसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। पहली 5 गाथा में बंद का स्वरूप बताया और उसमें बंद का कारण बताया, और बंद का कारण ये बताया उपयोग में रागादि की एकता, उपयोग में रागादि की एकता, उसके साथ जुड़ान करना, वही बंद का कारण है। बात की 5 गाथा में ज्ञानी धर्मात्मा पर्याय में राग होने पर भी उसके पास उपयोग भी है, राग भी है, लेकिन उपयोग में राग के साथ अटैचमेंट, जुड़ान नहीं करता, एकत्व नहीं करता, इसलिए राग होने पर भी उनको मिथ्यात्व अनंतानुबंधी बंध नहीं होता। उसका सार ये निकला था कि बाह्य क्रिया कोई बंध का कारण नहीं है। तो ऐसा समझकर जानकर कोई निरगर प्रवृत्ति करे, स्वच्छंद प्रवृत्ति करे, तो उसको तो नियम से कर्म का बंध होगा ही होगा। ऐसा अपन ने 166 नंबर के कलश के आधार से सुबह देखा था। अभी उसका भावार्थ पढ़कर आगे 167 में कलश देखेंगे और आगे की 12 गाथा भी अपन देखेंगे। पेज नंबर है 377। थोड़ी आवाज ऊंची करना भैया। भावार्थ आ गया? हाँ देखो, पहला काव्यमा लोक आदि ने बंधक बंधना कारण न काया। लोक आदि इसमें क्या लेना? पहले कलश में माने सेकंड नंबर वाले कलश में लोकादि को बंध का कारण नहीं कहा, तो लोक माने क्या लेना? यहाँ लोकादि माने 4 कारण, माने लोक में जो कारमार वगड़ा ठसाठस भरी है वो बंध का कारण नहीं है। इंद्रियां, अरे बोलो, बंध का कारण नहीं है। मन वचन काया की क्रिया बंध का कारण नहीं है, और सचित अचित का गात वो बंध का कारण नहीं है। ऐसा हमने आगे के कलश में कहा था। ત્યાં એમ ન સમજવું કે બાહ્ય વ્યવહાર પ્રવૃત્તિને બંધના કારણોમાં સર્વથા જ નિષેધી છે। गजब થઈ ગયો। पहले बोलता वो बंध का कारण नहीं है, उसका उल्टा मत लेना कुछ भी खाओ, कुछ भी कैसे भी क्रिया हो बंद होगा नहीं, कि ना ऐसा मत समझना। क्रिया और परिणाम को निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्रिया और परिणाम को निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति रागादि परिणाम को, बंध का कारण को निमित्त भूत है। वह निमित्तपणानो અહીં નિષેધ ન સમજવો। તારી
અજ્ઞાન અવસ્થામાં સ્વચ્છંદ પ્રવૃત્તિ હોય અને તું એમ કે મને બંધ થતો નથી, કે એમ ના માનો, નિયમથી બંધ થશે, एकांत बंद थसे। और उसमें भी तूने जिनवाणी के माध्यम से अपनी स्वच्छंदता को पुष्ट किया, डबल बंद होगा। अपने पाप रूप प्रवृत्ति को यहां ढकी, किससे ढकी? उसने जिनवाणी। वहां लिखा है ये प्रवृत्ति बंधनु कारण नहीं। ઉપરથી કોઈ હવે તમે ક્યાં બધું આ દિવસે ખાઓ રાત્રે ખાઓ ક્યાં મંડ્યા છો? આ બધું બંધનું કારણ નથી। આપણે પરિણામ શુદ્ધ રાખવા, ક્રિયા ગમે તે હોય ચાલે। એ बात बताई। તે નિમિત્તપણાનો નિષેધ ન સમજવો। જ્ઞાનીઓને અબુદ્ધિપૂર્વક વાંछा विना प्रवृत्ति थाय छे। माने ज्ञानी धर्मात्मा को अबुद्धिपूर्वक वांछा बिना, माने उनको राग का राग नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, अनंत अनुमति नहीं है, और बाद में जो क्रिया होती है वह बंद नहीं कहा। तेमने कहीं स्वच्छंद प्रवर्तन नहीं कहूं। माने ज्ञानी थई गए छूट आपी दीधी। तो राजा नु ऊंट होय, प्रवचन में आवे, राजा का ऊंट था। पहले तो हाथी पे गए राजा माने चढ़ाई करने, हाथी मर गया, घोड़ा भी मर गया, ऊंट बचा था और ऊंट पे बैठ गए और जंग जीत गए। तो ऊंट को तो माने बॉस बना दिया। अभी इसे कोई ऊंट को कोई भी खेतर में जाए कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि राजा का ऊंट है। ऐसे अपन मुमुक्षु है, गुरुदेव के शिष्य है और समय सार के पार्टी है, अपना सर्टिफिकेट मिल गया राजा के ऊंट जैसा, कैसा नहीं है। थोड़ा सुबह डोज हाई हो गया था थोड़ा, इसलिए थोड़ा सॉफ्ट ले रहा हूं। हाँ, तेमने कहीं स्वच्छंदे प्रवर्तन नहीं कहूं। युगल जी साहब वहां थे, क्या नाम, शिखर जी में, वो 5 साल की KPBS की शिविर लगती है ना, तो उसमें आज से मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ लगभग। तो वहाँ एक व्यक्ति ने पूछा, क्योंकि उन्होंने सुबह के प्रवचन में टीवी का निषेध, उस टाइम मोबाइल ज़्यादा नहीं था, टीवी का निषेध किया था, थोड़ा मिट्टी का तेल लगा के उसको जला दो। तो उसने एक चिट्ठी दी थी, आदिनाथ भगवान नीलांजना को जिंदा माने वहां नचाते हैं, तो हम टीवी देखने में क्या प्रॉब्लम? ये प्रश्न बाबूजी को वहां लिख के दिया था और मैं वहां था, इसलिए मेरे को याद है कि हम तो खाली टीवी देखते हैं, जिंदा तो नहीं लड़की को नचाते। तो बाबूजी ने बोला पहले तो आदिनाथ जैसा ज्ञानी हो जा, बाद में पूछने नहीं आएगा। तो पहले सम्यक ज्ञान तो प्रकट कर, बाद में तेरे को विचार ही नहीं आएगा, सोच ही नहीं आएगी। एक बात गांठ बांध लेना, ज्ञानी धर्मात्मा के औदैहिक भाव का अनुकरण भी नहीं करना और औदैहिक भाव से उनका नाप भी नहीं करना। क्या बोला? ज्ञानी धर्मात्मा के औदैहिक भाव को भी नहीं देखना और उनको औदैहिक भाव का अनुकरण भी नहीं करना। अनुकरण करना है तो उनकी ज्ञान धारा जो है उसका अनुकरण करना। और इस अपन को चौथे गुण स्थान वाले ज्ञानी धर्मात्मा में भरोसा क्यों नहीं आता? क्योंकि अपन औदैहिक भाव को देखते हैं और औदैहिक नाप ही नहीं है, वो तो आत्मा की चीज ही नहीं है। अभी ले वो सब उदय, सब उद्गल कर्म का खेल है, सब उदय भी आगो भी हो तो उदय का खेल है सब, और उससे अपन नाप करते हैं और इसलिए भ्रमित हो जाते हैं। आप ज्ञानी लागे छो, मर्यादाનું ખાય છે, એક ટાઈમ ખાય છે, મૌન થઈને ખાય છે, ચપ્પલ પહેરતા નથી, જબ્બો નહીં ખાલી ધોતી ખીસ પહેરે છે એકદમ, અને 8મી 14 અષ્ટમી 14 મૌન રહે છે, જ્ઞાની ધર્માત્મા લાગે છે।
ते माप करूं, हाँ तेरे नापने का वो वही मापला खोटा तारा। गुरुदेव के प्रवचन में आता है, पहले के जमाने में वो क्या नाम कपड़ा हाथ से नापते थे। तो दादा थे तो गांव से बड़े सेठ गए थे, तो आलपाक मलमल का थान लेके, गुरुदेव की भाषा में आलपाक मलमल, उसका थान लेके आए। सुबह दादा ब्रश माने ब्रश नहीं दातुन कर रहे थे, तो पोता था 15-12-10 साल का कि दादा अभी सठिया गए हैं, 60 साल हो गए। उस दुकान वाला उल्लू नहीं बनावे दादा को। दादा कितलू कपूला कितना थान कितने मीटर का है, कितने हाथ का है? कि बेटा 60 हाथ का। क्या ठीक है। फिर वो अपने हाथ से मापने लगा कि दादा ये तो 70 हाथ का है। तो दादा ने क्या बोला? गोदे से नहीं बचा। दादा शू कीधुं गालाजी, तारा मापला ये माप ना थाय, तारा मापला ये माप ना थाय। एम तो तारा चामड़ानी आंखे ज्ञानी धर्मात्माना औदैहिक भावથી માપ કરે, માપ ના થાય, ભરોસો જ નહીં આવે। જ્ઞાની ધર્માત્મા ભરોસો નહીં આવે અને વેશ જોઈને તું ભરમાઈ જઈશ। બે વાત કરું છું। क्या बोला? ज्ञानी धर्मात्मा पर भरोसा नहीं आएगा और बाहर में कोई अच्छा माने आगम के अनुकूल थोड़ा वेश देख लिया, जय नारायण जय नारायण, गुरुदेव की भाषा है जय नारायण, गया काम से। गुरुदेव भी बदल सकते थे वेश, तो लोग हाथ अभी अपन तो पूछते ही हैं और ज्यादा लोग पूछते, लेकिन जगत को अच्छा दिखाने के लिए उन्होंने कोई वेश नहीं ग्रहण किया। तेमने कहीं स्वच्छंदे प्रवर्तन नहीं किया। आज थोड़ा बोल दूं, आ गया इधर तक आ गया। हाँ? अपने मुमुक्षु पर एक दाग लगाया ने, आ लोगों ने आचरण में नहीं बधा, ये साचू है। આપણું આચરણ એવું જોવે છે આ લોકો। दिलीप भाई, वो उनका जो आरोप है अपने पर गलत नहीं है। एक अपेक्षा आप कहने का चांस क्यों देते हो उनको? कारण के अब गजे मर्यादा रहित अंकुश वगरनु प्रवर्तन बंधनु ज ठेकाणु छे। पूरा चरणान योग आ गया। मर्यादा बिना का, अंकुश बिना का प्रवर्तन, फिर खान पान ले लो, पहरवेश ले लो, बोलचाल ले लो, सब बंद का ही कारण है। मर्यादा रहित अंकुश वगरनु प्रवर्तन, आ तो बंधनु ठेकाणु छे। तू ब्रह्मा छे, एक भाव छे। मैंने ये बात का निषेध नहीं कर रहा हूं मैं, वो बात तो है अपनी जगह, अमृत है, लेकिन अमृत को तुमने विष बना दिया। इसलिए मोक्ष अधिकार में कलश लिखना पड़ा अमृतचंद्राचार्य को। यत्र प्रतिक्रमण में विषम प्रणीतम तत्र प्रतिक्रमण सुधा कुतस्यात्। जहां हमने शुभ भाव, प्रतिक्रमण के भाव, सामायिक भाव, व्रत के भाव, उपवास के भाव, उसको विष कुंभ कहा, तो तेरे पाप के परिणाम अमृत कुंभ कैसे हो गए? पढ़ लो आप मोक्ष अधिकार 306 गाथा के बाद का क्लास। कहां से अमृत हो गया? अभी इसको अप्लाई करो। जिनवाणी में जितनी बुद्धि फैलती है वो व्यभिचारिणी है। जो जिनवाणी में तेरा उपयोग जाता है वो व्यभिचारिणी बोला, तो फिर न्यूज़पेपर में जाता है वो महाव्यभिचारिणी है। देव दर्शन के भाव को शुभ भाव कहा और हे कहा, तो तुम्हारे दूरदर्शन के भाव को अमृत कहा। वहां लिखा है कलश में, ऐसा सुनकर लोग नीचे नीचे क्यों जाते हैं? મોક્ષમાં પ્રકાશકમાં ગજબ વાક્ય લખ્યું છે, જીનવાણીમાં તો ઊંચે ઊંચે ચડવાનો ઉપદેશ છે, આ નીચે નીચે જાય છે। देखो
કારણ કે મર્યાદારિત અંકુશનું પ્રવર્તન બંધનો જ લગાયો છે, બંધનો જ कारण है। सोचना अभी बोला ना, और भी अपन सोचना, 16 गाथा बनाना, और भी सोचना, इस पे सोचना अपना प्रवर्तन कैसा है, निरंकुश है कि अंकुश वाला प्रवचन है। जाणवामा अने करवामा, वो अभी आगे का कलश चलेगा। परस्पर विरोध छे, ज्ञाता रहशे तो बंध नहीं थाय, करता थशे तो, और उसका अभी कलश अपन पढ़ते हैं 167। हाँ, सभी बोलेंगे। जानाति यस न करोति करोति यस्तो, जानात्ययं न खलु तत्किल कर्म रागः, रागं त्वबोधमयमध्यवसायमारुर्, मिथ्यादृशसनियतं सच बंध हेतु। देखो श्लोकार्थ पढ़ते हैं सीधा, इसके पीछे के पेज पर है। यह जानाति स न करोति, जे जाने छे ते करतो नथी। आत्मा शू करे? जाने, એટલે आत्मा करतो नथी, एम केवुं छे आमां। जे जाने छे ते करतो नथी, આગળ આવશે જે કરે છે તે જાણતો નથી। જે રોટલી બનાવે એટલે રોટલી કરે એ જાણતી નથી, અને જાણે તો રોટલી કરતી નથી, એમ થાય એનો અર્થ। જે પ્રવચન કરે એ જાણતો નથી, જે જાણે એ પ્રવચન મૌન થઈ જાય, પ્રવચન કરતો નથી, એમ હશે આનો અર્થ। वाक्य क्या हुआ राजू भाई? जे जाने छे, अरे आप बोलते जाओ, जे जाने छे करतो नहीं, जे करे छे ते जानतो नहीं। तो यहाँ जानवू एटले शुं अने करवू एटले शुं, जो आगे चल गया उसका ये एक। हाँ, करवू एटले शुं है? राग ने करो है जो चौथा गुणस्थान है, 5वां गुणस्थान है, तो उसकी पर्याय में पूर्ण वितरागता है? नहीं है। राग है कि नहीं है? अरे कर्म धारा और ज्ञान धारा दोनों है कि नहीं है? है। और जितनी कर्म धारा है तो राग है उसका, तो राग तो करता है। अरे करता है ज्ञानी धर्मात्मा, करता नहीं करता है। चलो, करता नहीं करता है आत्मा। हाँ शाबाश, यह परिणाम करता। यहां करे छे, यहां करे छे माने क्या? और जाने छे એટલે શું? यहाँ जाने छे એટલે પોતાના આત્માને જે જાણે છે એ જાણનાર, અને પોતાના આત્માને જાણતો નથી એટલે સ્વમાં એકત્વ કરે એ જાણનાર, અને રાગમાં એકત્વ કરે એ કરનાર। અહીં એ લેવાનું છે। क्या बोला? जो स्व में एकत्व करता है वो जाननार, जो राग में एकत्व करता है वो करनार। अब जो स्व में एकत्व करता है वो राग में एकत्व नहीं करता, जो राग में एकत्व करता है उस समय स्व में एकत्व नहीं कर सकता, सीधी बात है। जे जाने तो करतो न करतो, गुरुदेव सिंह ने बहुत प्रवचन रत्नाकर में लिया है। करतो नहीं ले पोतामा राग करतो नहीं, राग ने पोतामा लावतो नहीं। जो आगे के कलश में देख लिया ना, उपयोग और राग का भूल गए, उपयोग राग का एकत्व, अपने उपयोग में उसको लाना, मिक्स करना, वो ज्ञान राग है। राग है लेकिन राग को अपने में लाता नहीं है। प्रवचन रत्नाकर पढ़ लेना, गजब की बात है। जे करे छे ते जानतो नहीं,
उसका अर्थ गुरुदेव ने किया, जो ज्ञाता दृष्टा रहता है तो ज्ञान आत्मा का भी ज्ञाता दृष्टा, और जो राग हुआ उसका भी ज्ञाता दृष्टा। फिर राग का कर्ता नहीं होता, राग है लेकिन राग में एकत्व खत्म। आगे तत्किल कर्म राग, जे करवू छे ते तो कर्म राग छे। जे करना है वो तो एक कर्म राग क्या होता है? कर्म में राग होगा, कर्म में राग होगा। अरे बोलो, આપણામાં પણ અત્યારે આવું ચાલે છે। રાગ તો પૂતગલનો, રાગનું નામ દેવાનું જ નહીં, એને તો અલોકા કસમ મોકલી દો, ગજબ થઈ ગયો। गुरुदेव जी के प्रवचन में एक वेदांती आया था, नाम मैं भूल गया उसका, कि उनको लगा ये भी अध्यात्म की बात करते हैं, चलो मैं सुनने जाऊं। और प्रवचन में बैठा और कोई बात चले, केवल ज्ञान पण एक समयनी पर्याय छे, खड़ा हो गया, वहां भी पर्याय है, टेंशन आ गया। अरे भैया, जो भी कार्य करना है वो कहां करना है? पर्याय में होगा। इतनी भी पर्याय को बाहर मत निकालो कि आत्मा का अनुभव नहीं कर सके। अति सर्ववर्जित एक कर्म, एक जो करना है वो वास्तव में कर्म राग है। कर्म राग माने क्या भाई? काढ़ो ने प्रवचन रत्नाकर भाग 8 पेज नंबर 47, प्रवचन रत्नाकर भाग 8 पहले 45 नंबर निकालो पेज, फिर 47 नंबर। ₹45 नंबर पेज आ गया। देखो शू कहूं, जे कोई आत्मा पोताना शुद्ध आनंद एक ज्ञानंद स्वरूप प्रभु आत्मा ने जाने छे, अनुभवे छे, ते करतो नथी। जाने छे माने पोताना आत्मानो अनुभव करे छे। अब करतो नथी एटले देखो गुरुदेव ने लिखा, करतो नथी एटले कि पोतामां राग ने करतो, राग तो है, पर्याय में भूमिका अनुसार राग तो है। कौन सा? शुभ के अशुभ ज्ञानी को? शुभ है कि अशुभ है? अरे बन्ने होई सके भूमिका, भूमिका ना अयोग्य परिणाम ना हो, भूमिका अनुसार तो होय परिणाम कि गुण वितराग थई गया नथी। करतो नथी एटले के पोतामां राग ने करतो नथी। अभी आगे बढ़ना, जो राग ने करतो नथी तो परनी क्रिया करवानी तो बात ज क्या रही? हाँ, तेरी पर्याय में होने वाला राग उसका तू करता नहीं है, तो रोटी का करता, प्रवचन का करता, एक करता, फलाना करता। विनोभाई आ बधी व्यवस्था कौन करे? क्या हूं करूं? बापू तारी मर्यादामां राग करवो नथी। हाँ? देखो अभी निकालो 47 नंबर का पेज। क्या गजब कोई बोल है गुरुदेव श्री के, मिला? भाई तू आत्मा छो ने, आम केवलो आम आ शब्द एवा छे ने, भाई तू आत्मा छो ने। अपना लड़का हो 7-8 साल का, पढ़ता नहीं हो, उद्यम करता हो, कुछ रोज कंप्लेन लाता हो, तो उसकी मम्मी सुबह नहलाती है ना, तो कैसे बोलते, बेटा तो राजा बेटा है ना, खबर छे तूफान कहीं आयो छे, खबर छे तूफान आखा गामनो चोर छे, छतां पोतानी मां छे ने, बेटा तो मम्मी डायो दीको ने। एम गुरुदेव आपने खबर छे कि आवर चंडो छे, खबर छे एमने, छतां के भाई
भाई तू आत्मा छो ने। हाँ, शुद्ध चैतन्य घन प्रभु तू आनंद धाम छो ने भाई, त्या एमा जाने। હવે આવા મીઠા વચન તમને કોણ પંચમ કાળમાં બોલે? હા, રાજેન્દ્રજી પંડિતજી કહે છે ને, જ્યારે સ્કૂલમાં હતા તો લેસન ના લઈ જઈએ તો ડૉક્ટર પેલા સાહેબ મુર્ગો બનાવે, ચાલ ચડી જા બેન્ચ પર, મુર્ગા બન જા. અને પૂછે ના આવડે તો ગધેડા, એટલે ગધેડા કહીને બોલાવે અને મુર્ગો બનાવે. ગધેડો કહીને બોલાવે અને મુર્ગો બનાવે. અને ગુરુદેવ શ્રી ભગવાન કહીને બોલાવે, અરે બોલો, ભગવાન કહીને બોલાવે અને ભગવાન બનાવે. આટલો ફરક છે. ભાઈ એમાં જાને, એમાં સ્થિતિ કરી રહ્યા ને, તેથી તને નિરાકરો આનંદ થશે અને કરવાનો બોજો તને ટેન્શન ખતમ. अब આગળ કર્મ રાગ. કરવું તે તો કર્મ રાગ છે. अब मेरे को बताना है कर्म राग એટલે राग आदि भाव को कर्म राग नहीं कहा है. कर्म राग राग आदि क्रिया करवानी रुचि, ये बद्ध अधिकार की थीम ही है. जो आश्रय भाव को बंधा कारण नहीं कहा, अविरत को बंधा कारण है, यहां नहीं की ना. શું કહ્યું? એ રાગાદી ક્રિયાની રુચિ, પ્રેમ. આ રાગ આપ પર્યુષણ પર્વ હોય, પાષાણ છોકરાઓ ત્યાં નાટક કરતા હોય, 2 મિનિટની ક્લિપ બોલતા હોય છોકરાઓ આવીને, આમ ચત્તાડી મંગલમ પાઠ, તોતળું બોલતા હોય, થોડું કાલું કાલું બોલતા હોય, અને તમે બેઠા છો ને તમારો પોતરો છે. અહીં કેવું થાય? અરે કેવું થાય સમજે? તમને તો ખબર ના હોય. જેમ અમૃતચંદ સ્વામીએ લખ્યું ને, ત્યાં જ્ઞાન માત્ર ભાવમાં અનંત શક્તિઓ ઉછળે છે, એમ અંદર આનંદ ઉછળે. બાજુવાન કે આપણો બકલો છે, આપણો બાબો છે. આ કર્મ રાગ. રાગાદી ક્રિયાની રુચિ, પ્રેમ તે કર્મ રાગ. તે કર્મ રાગે ને ભગવાન ગણદેવોએ મુનિવરોએ અજ્ઞાનમય અધ્યવસાય કહ્યો છે. રાગની રુચિ કહો અથવા ઉપયોગમાં રાગનું એકત્વ કરવું, એ બંને અજ્ઞાનમય અધ્યવસાય. રાગ છે આપણે શું કરીએ છીએ? ભાઈ તમે રાગ ઘટાડો કશા, એ ઉપદેશ જ ખોટો છે. ટોલમજી સાહેબે 7 ક્રમભંગ ઉપદેશ લખ્યો. એને પહેલા ત્યાં લખ્યું જીન મતમાં તો પરિપાટી પહેલું મોટું પાપ છોડાવે. चलो आ जाओ फिर से वापस उसमें. ये अज्ञानमय अध्यवसाय ये मिथ्या दृष्टि होय छे अने ते बंधनु कारण है. नाटक समय साथ निकलेगा भैया इसमें. बहुत अच्छा इसमें छंद है, वो पढ़ के अपन आगे चलते हैं. अभी है 15 मिनट. ओके. पेज नंबर गुजराती में है 179, कंटिन्यूस 206. आ गया. जब लग जीव शुद्ध वस्तु तो विचारे ध्यावे. ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो. बस सही बोलेंगे साथ में. जब लग जीव शुद्ध वस्तु को विचारे ध्यावे, तब लग भोग सो उदासी सर्वंग है. भोग में मगन तब ज्ञान की जगन नाही, भोग अभिलाष की दशा मिथ्यात्व अंग है. ताते विष भोग में मगन सो मिथ्यात्व जीव, भोग सो उदास सो समकिति अभंग है. ऐसे ज्ञानी भोग सो उदास वे समकित मुक्ति साधे,
यही मन चंग तो कठोती माही गंग है। पूरा अपन अर्थ नहीं करते, अंतिम 4 लाइन देखेंगे अपन। ताते विषय भोगन भोग में मगन सो मिथ्यात्व जी। विषय भोग तो है, अपन क्या हो जाते हैं, एक बार डूबी जाए मगन ने खबर पड़े से। छोटा लड़का हो 5 साल का, बराबर, और हाथ में उसने आपने ट्रॉफी दी है, वहां से डंडी वाली ट्रॉफी, क्या बोलते हैं उसको, ट्रॉफी बोलते हैं ना, हाँ, लॉलीपॉप टाइप की, लॉलीपॉप, बराबर, चुस्त હોય એટલામાં કંઈક વસ્તુ પડી, એને વાગ્યું, લોહી નીકળ્યું છે, રોવાનું શરૂ થઈ ગયું છે, મમ્મી આવે છે અને ખોળામાં લે છે, રોતો જાય છતાં પાછો, રોતો જાય પાછો ચૂસતો જાય, રોતો જાય ચૂસતો જાય, એને કહે ચોકલેટમાં મગન. આપણે વિષય ભોગમાં, અરે બોલો, સવારે પ્રવચનમાં ગુરુદેવના પ્રવચનમાં શું આવ્યું હતું, ભગવાન જાણે. કાલે આજ સવારે નાસ્તામાં શું ખાધું હતું, યાદ છે? તમારે तो खबर, हमारे गामड़ा की बात, हमारे गांव की बात, छोटा गांव में रमते हम, तो नाम हिम्मतनगर है लेकिन छोटा गांव है. आम ऐसे लेडीज बोले कुछ याद नहीं रहता, क्या करे याद नहीं रहता, और बोले भाई गेहूं कितने लाने हैं, 1 साल पहले कितने लाए थे गेहूं याद, और गुरुदेव की भाषा में त्रिपट्टी ज्ञान. कौन सा ज्ञान, त्रिपट्टी ज्ञान, कितने लाए थे, क्या भाव आए थे और आज क्या रेट है, 3 ज्ञान. उनके दुकान में था ना, क्या नाम उसका, आदमी था ना, आनंद जी. तो गुरुदेव के एटलो होशियार माणस, दुकान में हजारों वस्तु અને બધુંનું 3 પટ્ટી જ્ઞાન એને આવ્યો. આપણને નથી યાદ, વિષય ભોગનું યાદ નથી, અરે બોલો, એવા ડૂબેલા છે એ વિષય કષાયમાં. ताते विषय भोग मगन सो मिथ्यात्व जीव और भोग सो उदास. ज्ञान वैराग्य शक्ति. अभी मैं प्रवचन लिख रहा था 554 नंबर का प्रवचन गुरुदेव श्री का 17वीं बार का. वैराग्य की कितनी बड़ी परिभाषा आई है. वैराग्य किसे कहना, वैराग्य उदासीन भाव, वैराग्य कोने कहो, बोलो कोने कहो वैराग्य, गजबनी परिभाषा आई है. बेनो वैराग्य कोने कहेवाय, अरे बोलो ने कोने कहेवाय वैराग्य, उदासीन. तो अर्थ कहे उदासीन એટલે શું, जैसे अब आपके घर वाले बाहर से पेट भर के आए हो, भोजन रुचि नहीं, वैराग्य कहेवाय ने, उदासीन नहीं, मारे नहीं खाऊ, उदासीन कहेवाय. सासू અને બહુ ઝઘડ્યા, બેટા ખાઈ લે કે ના, મને ભૂખ નથી, ઉદાસીન છે ને. ઉદાસીન એટલે શું, વૈરાગ્ય એટલે શું? हाँ बोलो और बोलो, ये नई परिभाषा है, एकदम नई. मैंने लिख भी ली इधर. हाँ, मारू कार्य माराथी छे, परथी નથી, तो परथी શું થઈ ગયો, उदासी. क्या गजब की लाइन लिखी है. मारू कार्य मेरा कार्य मेरे से है, पर से नहीं है, इसलिए पर के सामने मेरे देखना ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है मेरा, ये सच्ची उदासी. आ वैराग्य है. हाँ वो है ना, दास भगवंत के उदास रहे, जगत सो सुखिया सदैव से जिम सब. लेकिन वही उदासीन माने क्या, हमारे पिताजी
क्या नाम, बोरीवली ना जोड़े कયું, दहीसर, दहीसर 10 लक्ष्य में दहीसर प्रवचन करने गए थे। तो जिसके यहाँ ठहरे थे, पिताजी को गले का प्रॉब्लम, इसलिए मिर्ची नहीं खाते थे। तो 2-3 दिन बाद वो अंदर लेडीज बना रही थी 2-3 કે પંડિતજીને બહુ વૈરાગ્ય છે, મરચું ખાતા નથી। અને બાપુજી સાંભળી લીધું। એ વખતે કશું ના બોલ્યા બાપુજી મહારાજે, કશું ના બોલ્યા। એ વખતે પ્રવચનમાં બોલ્યા કે મરચું ખાવાની તો ઘણી ઈચ્છા છે, પણ ગળું ના પાડે છે, આ વૈરાગ્ય નથી। हाँ, खाने की इच्छा तो मिर्ची बहुत है, लेकिन गला मना कर रहा है। मारू कार्य माराथी थाय, मारू कार्यમાં કોઈ પરનો હસ્તક્ષેપ નથી, ત્યારે પરથી સાદી ઉદાસીનતા આવે, ઉપયોગ ત્યાંથી ત્યારે હટે। મને જ્ઞાન થાય, આ ઘડિયાળનું જ્ઞાનથી જ્ઞાન થવાનું છે, ઘડિયાળથી નથી થવાનું, તો ઘડિયાળથી ઉદાસીનતા ત્યારે આવે। મને જે આનંદ આવશે, મારા આત્માનો આશ્રય આવશે, આ ભોગોનો આશ્રય નહીં આવે, ત્યારે ઉદાસીનતા આવે। લખ્યું ને એ ભોગ, આ નાટક સમયસારમાં, ભોગ સો ઉદાસ, બહારથી ભોગ કરતો દેખાય, અંદર ઉદાસ। ગજબ છે ને। आगे ऐसा जानी भोग सो उदास वे मुक्ति साधे। अने गजब लगे, यह मन चंग तो कठोती में गंग। एटले शू? हाँ, मन चंगा कठोट में गंगा ए। तमे गंगा नहीं लीधी, आखा जगत उदास थई गया ने, मैं गंगा नहीं लीधी। अने पछी भावार्थ में लख्युं छे के અને તું ગંગામાં ગમે એટલી ડૂબકી માર, ત્યાં કશો અસર નહીં થાય। એક જાણે તો મારું કાર્ય મારાથી છે, પરથી નથી, આખી ગંગા નહીં લીધી તે। ચલો હવે આપણે આગળ જઈશું। अभी 5-7 मिनट है। 10 गाथा का विषय के बाद 12 गाथा आती थी अपनी। क्या विषय था 12 गाथा का? भूल गए इतने में। 51 गाथा का विषय बताया था, मिथ्या दृष्टि की मिथ्या मान्यता एक बात, और वो मान्यता गलत क्यों है। फिर से बोलता हूं, क्या बोला? मिथ्या दृष्टि की मिथ्या मान्यता, और वो मान्यता गलत क्यों है। अब ये 12 गाथा का विषय ये है, सुना ध्यान से। उसमें 3 गाथा 247, 250 और 253, 247, 250, 253। कितनी गाथा बोली मैंने? 3। कौन कौन सी? 247, 253, 250, 253। ये 3 गाथा में मिथ्या दृष्टि की मिथ्या मान्यता बताई है। ये 3 गाथा में मिथ्या दृष्टि की मिथ्या मान्यता बताई, और बाकी की गाथा में ये मान्यता गलत क्यों है ये बताई। रमेश भाई शू कीधु? एम ना चाले मिथ्या मान्यता। टोटल गाथा केटली? 12। अरे भगवान, हाँ बोलो गालाजी। हाँ, 12 नो विषय शू? मिथ्या दृष्टिनी मिथ्या मान्यता, और आ मान्यता खोटी केम छे। एमां 12 मांथी 3 गाथामां 247, 250 અને 253 આ 3 ગાથામાં મિથ્યા માન્યતા બતાવી છે। બાકીની 9 ગાથામાં આ માન્યતાની ખોટી છે બતાવી છે। કેમ ખોટી છે? રીઝન સાથે, બરાબર। 3 ગાથા આપણે પહેલા વાંચીએ છીએ। કઈ 3 વાંચીએ છીએ? 247, 250, 253। એમાં શું આવશે? मिथ्या मान्यता। आमा आपणे कई लागू पड़े पछी पूछूं तमने। पहला वाँचीए छीए आपणे गुजराती में, आपणे संस्कृत नहीं वाँचतो, प्राकृत काले वाँचशो। ये जो जे मानतो हूँ मारो ने, पर जीव मारे मूंजने। ए मूढ़ छे अज्ञानी छे, विपरीत एथी। यहाँ 2 मान्यता बताई,
मैं दूसरों को मारता हूं, दूसरा मुझे मारता है। 2 हो गई। अब 250 निकालो। वहां किसकी बात थी? मारने की। अब इसकी किसकी बात आई? जिलाने की। हूँ जी मान तो हूँ जीवाणु ने, पर जीव जीवाणे मुझने, ते मूढ़ छे अज्ञानी छे विपरीत एति। वहां क्या बात थी? मैं दूसरों को मारता हूं, दूसरा जीव मुझको मारता है। यहाँ मैं इसको जिलाता हूं, ये मुझको। બાથરૂમમાં આપણે જઈએ, પાણી વેડેલું કીડી જતી તો આપણે બચાવવાનું મન થાય કે ના થાય? અને પછી આમ કંઈ બહાર મૂકી, કોણે બચાવી? બચાવવાનો ભાવ અલગ, બચાવવાની ક્રિયા અલગ, અને બચાવી શકું છું માન્યતા એ અલગ. क्या बोला? બચાવવાનો ભાવ અલગ, બચાવવાની ક્રિયા અલગ, અને બચાવી શકું છું એ માન્યતા અલગ. સમજ ધ્યાનથી. જે ભાવ છે એ સમ્યક પણ મિથ્યા નથી. એ તો તમને બચાવવાનો ભાવ આવ્યો, શુભ ભાવ આવ્યો. મારવાનો ભાવ આવ્યો, અશુભ ભાવ છે. એમાં સમ્યક મિથ્યાપણું નથી. ક્રિયા આમ કે તેમાં બાજુમાં કરી, એ ક્રિયા છે, એમાં સમ્યક મિથ્યાપણું પરિણામને ક્રિયામાં નથી. સમ્યકપણું મિથ્યાપણું અભિપ્રાયમાં છે. શેમાં છે? અભિપ્રાયમાં. મેં બચાવી, મેં મારે. हो गई 4 मान्यता हो गई। अब 253 निकालो, टाइम भी अपना हो गया है। देखो, जे मान तो मुझ थी दुखी सुखी हूँ करूं हर जीवने, ते मूढ़ छे अज्ञानी छे विपरीत एथे। यहाँ 4 मान्यता ली। इसने मुझको सुखी किया, मैंने उसको सुखी किया। इसने मुझको दुखी किया, मैंने उसको दुखी किया। ये 4 मान्यता। टोटल मान्यता कितनी बताई? 8। 2 जिलाने संबंधी, 2 मारने संबंधी, और 4 सुखी दुखी करने संबंधी। बाकी अपन और अनेक जैसे सूत्र बनाए ना, ऐसे सूत्र बना लेना। आ બધું આપણે કર્યું। સાહેબ બોમ્બેમાં આવ્યા હતા ને ડોક્ટર સાહેબ, તમે દોરી લોટો પણ નહોતો। હું કહું નહીં પાછો, એમ કે બધાને કે પાછો આપણે કહીએ નહીં, પણ એના પાછળ હું છું। આ છોકરાને ભણાયો ગણાયો કોને? મેં ભણાયો। જો તે ભણાયો ગણાયો, એકને ડોક્ટર બને, એકને ચપરાસી કેમ બનાવે? બંનેને ભણાય, બે તારા જણેલા છે। આ માન્યતા 8 પ્રકારની બતાવી, એની અસંખ્યાત પ્રકારની માન્યતા આપણે કન્ટિન્યુઅસ આવું કરીએ છીએ। મેં આને મેં ખવડાવ્યું, અને મારે તો પહેલેથી ડાબા હાથે દઉં ને, બીજાને ખબર ના પડે। આ મૂળ માન્યતા છે। ક્રિયા હોવી અલગ, એવા પરિણામ હોવા અલગ। અહીં માન્યતા ઉપર ચોંટ મારી છે। આજે અમને આયા સરસ્વતીબેન? નથી આવ્યા। आज हमने गुलाब जांबू खवड़ाया। कोने खवड़ाया? एमने खवड़ाया कि मारा पुण्य उदय। अब ए आवशे। आ बधी मान्यतानी खोटी केम छे? अने कलश आवशे, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मो दयात्मा। दरेक जीवने पोतपोताना कर्मना उदयना अनुसार बधुं मळे। ए तमारा कर्मने जोड़े जोड़े छे। मैं 3-4 દિવસ પહેલા કીધું હતું, તમે ટ્રેનમાં જાઓ ને, લટકતા લટકતા હમણાં 5 ઉતરાઈને 25 ચડીને વાત થઈ હતી ને, મેં ત્યાં હું ને શૈલેષભાઈ ભાઈંદર પ્રવચન કરવા ગયા હતા। પછી અમને પાછું મૂકવા આવ્યા ત્યાં સ્ટેશન ઉપર। તો 3-4 ટ્રેન પહેલાં ગુજરાત મેલ પહેલાં જાય ને લોકલ ટ્રેનો, અને ત્યાં વસ્તી એટલે આમ કેટલા ઉતરે ને કેટલા જાય। પેલા ભાઈ આવ્યા તે મને પૂછ્યું શૈલેષભાઈને કે બટાકામાં અનંતજીવ કઈ રીતે રહે? આટલી કડી અનંતજીવ કઈ રીતે રહે? તો
तो मैं कીધું આ ડબ્બામાં 70 ના ડબ્બામાં 500 કરી દે રહ્યા છે। હા, ડબ્બામાં 70 જગ્યાએ 500 રહે તો બટાકામાં આનંદ ના રહી શકે। હા, તે ડબ્બામાં જાઓ ને લટક ખણાવી પાછળ એ ખણાવા માટે પુણ્ય અલગ જોઈએ તમારે, એ તમારે ના આવે। અમારે ગામડામાં મળે બધું। અરે ખ્યાલ આવે છે, એની ચર્ચા આપણે કાલે કરીશું। કાલનો પ્રોગ્રામ યથાવત છે। अभी प्रोग्राम, अच्छा अभी प्रोग्राम, हाँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, उसके लिए जिन वाणी बोलो द्वादशमयी महामंगलकारी जिनवाणी मातनो जय, सद्गुरु देवनो जय, वैज्ञानिका सांस्कृतिक प्रोग्राम है, जो भी लाभ लेना चाहते हैं वो लोग सभी को जय श्री कृष्ण। बैठ जाइए सभी लोग, जो लोग भी सांस्कृतिक कार्यक्रम